तो क्या मिडिल ईस्ट में मची तबाही के पीछे सिर्फ मिसाइल्स और बारूद है, या फिर ब्रह्मांड के ग्रहों की चाल इस महाविनाश की पटकथा लिख रही है? दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है और ज्योतिष के जानकार मान रहे हैं कि आकाश में शनि और मंगल की जो घातक महायुति बनी है वही इस आग को सुलगाने का काम कर रही है। क्या 11 मई तक मानवता पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है? आज इस विशेष रिपोर्ट में हम ज्योतिष की दृष्टि से इसका विश्लेषण करेंगे। जाने माने ज्योतिषाचार्य युद्ध से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर देंगे। समंदर धधक रहा है, आसमान सुलग रहा है, जंग की आग में मिडिल ईस्ट जल रहा है। ईरान की मिसाइल्स इजराइल के किलों को भेद रही है। हॉर्मुज की लहरों पर बारूदी बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल की मिसाइल्स और फाइटर जेट ईरान के छोटे बड़े हर रणनीतिक ठिकाने को तबाह करने पर आमादा है। अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अगले चरण की तैयारी में है। उधर ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की कितनी वेव अभी और आएगी ये कोई नहीं जानता। हमलों के दायरे में दोनों पक्षों के रिफाइनरी समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकाने पहले ही आ गए थे। अब इसमें नया मोड़ आ गया है। जब ईरान के अलबोर्ज इलाके में अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान का B-1 पुल ध्वस्त हो गया। ईरान ने कसम खाई है कि वो इसका बदला अमेरिका के सहयोगी अरब देशों के अहम पुलों को उड़ा कर लेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगले 2-3 हफ्ते ईरान के वजूद पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। हैरानी की बात है कि ट्रंप ने ईरान में महाविध्वंस के लिए जो 2-3 हफ्तों का समय चुना है, ठीक उसी दौरान नक्षत्रों की स्थिति भी भयावह बनी हुई है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक 2 अप्रैल को यानी जिस दिन ट्रंप ने ऐलान किया, उसी समय युद्ध और हिंसा के कारक मंगल ने मीन राशि में प्रवेश किया, जहां न्याय के देवता कहे जाने वाले क्रूर ग्रह शनि पहले से ही विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महायुद्ध में चल रहे बारूदी खेल के पीछे ग्रहों का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने बड़े बड़े सूरमाओं को उलझा दिया है। क्या ग्रह नक्षत्रों की दशा की वजह से युद्ध की ज्वाला थमने का नाम नहीं ले रही है? मीन राशि में मंगल शनि की महायुति की जो दशा बनी है, जिसके कारण दुनिया में युद्ध और तबाही के हालात बनते हैं, तो ऐसे में सवाल मन में आता है कि आखिर इस महायुद्ध की आग में घी डालने का करने वाली ये महायुति क्या है? हमने देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी से यही सवाल किया। जी अरविंद जी, मीन राशि में मंगल और शनि की महायुति क्या होती है? जी पयोधी, देखिए अभी जो है आपने देखा होगा कि राहु मंगल और बुध एक साथ था कुंभ राशि में। तो अभी आज जो है आपका राहु से निकल करके मंगल आ गया शनि के साथ। तो अब वहां हो गया आपका शनि, मंगल और सूर्य, 3 ग्रह एक साथ हो गए। तो शनि आपका वायु तत्व है और मंगल जो है अग्नि तत्व है। तो जब वायु तत्व और अग्नि तत्व जब मिलता है तो महाविस्फोटक योग बनता है। और मंगल अग्नि तत्व होने के नाते विस्फोट कराता है, युद्ध कराता है और एनर्जी को लेकर के झगड़े होते हैं। और पूरे मिला के देखा जाए तो काफी दिक्कतें आती है। पूरे विश्व में
एक हलचल होता है और उथल पुथल होता है और लड़ाई झगड़े को लेकर के पूरे विश्व में अशांति की स्थिति रहती है और जनता और राजा में आक्रोश की स्थिति रहती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं राजा के खिलाफ, महंगाई चरमोत्कर्ष पर हो जाती है, अनेक प्रकार की शार्टेज हो जाती है और जो कीमती सामान है, जो रोज डेली यूजेज की चीजें है, उसका शार्टेज हो जाता है, दिक्कतें आती है। तो ये जो युति बना रहा है, महायुति तीनों का मिला करके, या पूरे इसको महायुति बोलते हैं। शनि मंगल जब भी होता है तो ये करीब 30 साल बाद आता है और जब भी इस तरह की चीजें आई तो महामारियां हुई, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, वार हुआ, तो ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ भी जा सकता है। तो ये पूरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है। इसमें कई देश ऐसे भी हो सकते हैं जो युद्ध में सम्मिलित हो। तो ये मिला जुला करके देखा जाए तो पूरे विश्व लेवल पर ये बहुत ज्यादा अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। एक राजा दूसरे राजा के खून के प्यासे होंगे और यह जो संबत है रौद्र संबत है। तो जब भी रौद्र संबत आता है यह लड़ाई झगड़ा कराता है। तो राजा एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, चुगली करते एक दूसरे के और एक दूसरे को लेकर के ईगो की लड़ाई होती है। तो ईगो की लड़ाई होगी। मंगल एनर्जी का द्योतक होता है, प्रॉपर्टी का द्योतक होता है, धन का द्योतक होता है। तो इसमें प्रॉपर्टी को लेके, एनर्जी को लेकर के, पेट्रोकेमिकल को लेकर के, मेटल को लेकर के झगड़े हो सकते हैं। इसकी संभावना ज्यादा बन रही है। क्योंकि मीन राशि जल तत्व है तो समुद्र को लेकर के भी कि ये मेरा है, ये मेरा, उसको भी लेकर के लड़ाई होगी। अधिकार को लेकर के वहां भी लड़ाई होगी और ये लड़ाई अभी लंबा चलेगी। तभी तो ये 45 दिन था, तो ये लड़ाई लगभग 45 दिन चला। शनि के साथ हुआ तो ये समुद्री लड़ाई होगी अभी तक। तो अब इसमें तीनों लड़ाई होगी, जमीन की भी होगी, मंगल जमीन का द्योतक है और एक समुद्र का द्योतक है और एक जल का होगा। तो तीनों में लड़ाई जबरदस्त होगी। आपका समुद्र में भी युद्ध होगा, नभ में भी होगा, जल में भी होगा, तीनों को लेकर के लंबा चलेगा। ये आधिपत्य की लड़ाई अभी जल्दी खत्म होने वाली नहीं, अभी लगभग अभी 45 दिन तक चलेगा और अभी ये 14 या 15 मई तक इस तरह की स्थिति रहेगी जो विश्व के लिए ठीक संदेश नहीं देता। और इसके बाद इससे महामारी फैल जाएगी, तमाम तरह की बीमारियां होंगी, शार्टेज होगा, लोग एक दूसरे को लेकर के खून के प्यास होंगे, इस तरह की भी स्थितियां हो सकती है। क्योंकि मीन राशि पर है जिसमें सनातन धर्म, लोग ये जो इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म स्वीकार कर सकते, इस तरह की भी ऐसे भी होगा। पूरे विश्व में जो अरब कंट्री है वहां लोग सनातन धर्म को स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे, दबाव में नहीं, स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अब ईरान की बुनियादी ढांचों पर घातक प्रहार किया जा रहा है। अगले 2-3 सप्ताहों में अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की तेल रिफाइनरीज और गैस भंडारों से लेकर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े महत्वपूर्ण ठिकानों पर भीषण हमले किए जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में अगर 1 महीने बाद भी युद्ध के और विकराल होने की आशंका बनी हुई है तो उसके लिए अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्रों की घातक हलचल एक महत्वपूर्ण कारक है। ज्योतिष विज्ञान में मंगल को अग्नि का तत्व माना जाता है जो साहस, क्रोध, विस्फोट और युद्ध का कारक है। वहीं शनि वायु तत्व के प्रतिनिधित्व करते हैं जो मंगल की आक्रामकता और प्रचंड कर देते हैं। जब ये दोनों ग्रह मीन राशि में मिलते हैं तो अत्यंत विस्फोटक स्थिति बन जाती है। आग और हवा का ये मिलन जब पानी की राशि में होता है तो समुद्र से लेकर आसमान तक हाहाकार मच जाता है। इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो इस समय अतिचारी यानी कि असामान्य गति में है, जिससे शुभ फल मिलना लगभग असंभव हो जाता है। ज्योतिषविदों का दावा है कि ग्रहों की ये स्थिति महज संयोग नहीं है, ये संकेत है जिसका असर हम पहले से ही युद्ध के मैदान में देख रहे हैं। तो क्या अब युद्ध और भी खौफनाक मोड़ लेने वाला है? तो अरविंद जी, युद्ध पर इसका क्या असर होगा और ये कितना भीषण? जी देखिए पयोधी, अभी जो वर्तमान गोचर है वह कर्क लग्न का बन रहा है और इसमें सिंह राशि का केतु है। तो इसमें सिंह जो द्वितीय भाव होता है वाणी का होता है। तो इसमें कुछ ऐसे राजा होंगे जो बिना मतलब की बात करेंगे, यूजलेस टॉक करेंगे, तो जिसका लोगों पर गलत असर पड़ेगा और रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन से युद्ध और फैलेगा, नंबर 1। नंबर 2, तुला राशि का चंद्रमा है। तो जब तुला राशि का चंद्रमा हो तो आदमी अपनी लग्जरी को लेकर के, अपने प्रॉपर्टी को लेकर के, धन को लेकर के लोग लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। तो उसमें क्या होगा कि इसमें काफी गरीबी होगी, महामारी फैलेगी, महंगाई बढ़ेगी, जो डेली यूजेज की चीजें हैं वो काफी भयानक बढ़ेगा, शार्टेज हो जाएगी। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ईंधन हो गया, ये भी घटेगा। तो चूंकि पूरे विश्व में एक तरीके का काफी उथल पुथल होगा, कई तरह की परेशानियां आएंगी और लोग इसको अपनी जरूरतों की चीजों को पूरा करने में एक दूसरे से लड़ेंगे।
तो ये भी एक स्थिति उत्पन्न होगी। फिर इसमें महामारियां फैलेंगी, कई तरह की अनजान बीमारियां होगी जो लाइलाज होगी, वो भी फैल सकता है। एक तो ये है। और सूर्य शनि मंगल, सूर्य क्या होगा कि 14 अप्रैल के बाद उसमें आ जाएगा, दशम भाव में आ जाएगा। तो इस पर कोई ऐसे देश की एंट्री होगी जो युद्ध को खत्म कराने में लगेगा। तो युद्ध हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन के लिए विराम हो, फिर 11वें दिन शुरू हो जाएगा। फिर अपनी अपनी लड़ाई लेके लेंगे, क्योंकि इसमें कोई कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, तो इसमें खास तौर से जो बात होगी उसमें बहुत स्पष्टता नहीं रहेगी। तो इसके नाते भी युद्ध हो सकता है। तो एक तो आपकी मिसाइल युद्ध हो जाएगा, जल में युद्ध होगा, समुद्र में युद्ध होगा, ये सारी चीजें फैलेगी। और इसमें एक राजा दूसरे राजा के जान के प्यासे होंगे, अपनी अपनी ईगो की लड़ाई लड़ेंगे, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसमें कई ऐसे देश होंगे जिनका इतिहास भूगोल मिट जाए, इस तरह की भी स्थितियां दिख रही। जनसंख्या भी काफी कम होगी, तो इसका देखा जाए तो काफी दूरगामी जो परिणाम होगा गलत दिख रहा है। जी, इतिहास गवाह है कि जब जब ग्रहों ने ऐसी करवट ली है, धरती लहूलुहान हुई है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इस युद्ध की शुरुआत भी नक्षत्रों के इशारे पर ही हुई थी। 23 फरवरी को जब मंगल ने शनि की राशि कुंभ में प्रवेश कर राहु के साथ युति बनाई तो अंगारक योग बना। परिणाम सबके सामने था। हफ्ते भर के भीतर यानी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला बोल दिया। चाल बता रही है कि जंग अभी थमेगी नहीं, बल्कि और विकराल होगी। मीन राशि जल की राशि है, इसलिए मोस्तफा खामेनेई का हॉर्मुज की नाकेबंदी करना इस ज्योतिषीय गणना के पुष्टि करता है। 11 मई तक का समय सबसे ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि तब तक यह युति अपने चरम पर होगी। ईरान ने पिछले 48 घंटे में जिस तरह से इजराइल के पेटाह टिकवा से लेकर कुवैत की रिफाइनरी तक हमले किए, वो मंगल के अग्नि तत्व का ही प्रमाण है। वहीं अमेरिका के भीतर आर्मी चीफ का जबरन रिटायरमेंट शनि के न्याय और सत्ता परिवर्तन की चाल को दर्शाता है। और अब 2 अप्रैल से 11 मई तक मंगल और शनि एक साथ रहेंगे। ये मेल विध्वंसक अंगारक जैसे विनाशकारी ऊर्जा पैदा करता है, जो महायुद्ध को विश्व युद्ध में बदल सकता है। 14 अप्रैल तक सूर्य भी इसी राशि में मौजूद है। अग्नि तत्व यानी कि मंगल और सूर्य और वायु तत्व यानी कि शनि का ये मिलन बारूद के ढेर पर माचिस की तीली की तरह है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 14 अप्रैल तक का समय सबसे ज्यादा विस्फोटक है, जहां कुछ और देश इस युद्ध की लपेटे में आ सकते हैं। अरविंद जी, अग्नि, जल, वायु, जब हम इन तीनों तत्वों की बात करते हैं तो ये जो महायुति है, ये इन पर कैसा प्रभाव डालती है? जी, देखिए पयोधी, अभी जो 3 तारीख को ये बन रहा है, कर्क लग्न की कुंडली बन रही है और बृहस्पति मिथुन राशि में है और शुक्र दशम भाव में मेष राशि का शुक्र और मीन राशि में सूर्य शनि मंगल। तो मंगल को कहते हैं कि अग्नि तत्व है, पृथ्वी को बोलते हैं जल तत्व और शनि को बोलते हैं वायु तत्व। तो जब जल, अग्नि और वायु मिलेगा तो ये एक महाविस्फोटक योग बनाता है, इसको महायुति बोलते हैं। इस युति में हमेशा देखा गया है कि राजा जनता के बीच में आक्रोश होता है, जनता राजा के खिलाफ जन आंदोलन करती है, जनता अपनी राजा से खुश नहीं है, राजा की जो एक्टिविटीज होती है बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि द्वितीय भाव में केतु के होने से वो उल्टा पुल्टा निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। तो इसमें कई बार राजा के खिलाफ इम्पीचमेंट भी होते हुए देखा गया है। तो कई देशों में सत्ता बदल जाएगा, राजतंत्र बदल जाएगा और इसका बहुत भयानक परिणाम आएगा। भयानक परिणाम आएगा कि लोगों में महामारी फैलेगी, तमाम तरह के रोग फैलेंगे, अभाव होगा और अराजकता फैलेगी, आतंकवाद फैलेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें होगी जो देश के लिए, भविष्य के लिए, विश्व के लिए ठीक नहीं है। इसका ये परिणाम ठीक नहीं होगा, दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब होंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जब सूर्य यहाँ से निकलेगा फिर बुध आ जाएगा, तो ये 14 मई के आसपास ऐसा होगा कि इसमें कोई ऐसा देश आएगा जो इसको शांत करा देगा, युद्ध समाप्ति की तरफ जाएगा। अच्छा,
कोई जी, देश मध्यस्थता कोई देश कराएगा। मध्यस्थता करेगा और उससे सब उसकी बात मानेंगे और उसमें कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा। तो कौन सा देश हो सकता है वो? उसमें भारत और रशिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, चाइना भी हो सकता है। 3 देशों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और इनका बड़ा वर्चस्व बढ़ेगा। और इसमें जो देश युद्ध में लड़े इसमें ईरान का भी वर्चस्व काफी बढ़ेगा। वो चूंकि बहुत जिद्दी है, लड़ेगा, लंबा लड़ाई लड़ेगा। अमेरिका सोचे युद्ध खत्म हो, लेकिन युद्ध खत्म मानेंगे ही नहीं, तो लेकर के इन लोगों में काफी ये रहेगा। तो 14 मई के बाद युद्ध समाप्ति की तरफ जा सकता है, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। जी अच्छा, इसके अलावा भी जब आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ा देश, चाहे चीन हो, रूस हो या भारत हो, वो मध्यस्थता कर सकता है। अच्छा, इसी दौरान भारत किस तरह से उभरेगा? मतलब आपने कहा कि इसके दुष्प्रभाव भारत पर बहुत ज्यादा पड़ेंगे, तो फिर कैसे आगे आने वाला समय कैसा होगा? देखिए पयोधी, जो भारत की कुंडली है वृष लग्न की है, लग्न में राहु है और दूसरे भाव में मंगल है, तीसरे भाव में सूर्य, चंद्रमा, केतु, शुक्र, शनि, एक साथ 5 ग्रह है और आपका तुला का बृहस्पति है। गोचर में अगर देखा जाए तो भारत की वृष लग्न की कुंडली है, जो जिसका नेतृत्व अधिपति शुक्र होता है और शुक्र इनका इस समय गोचर में सूर्य, शनि, मंगल एक साथ बैठा है, बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा है, तुला का चंद्रमा है। तो ये मिला जुला करके जो भारत की स्थिति होगी, आर्थिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, भारत की इकोनॉमी की स्थिति अच्छी होगी। भारत पर जो जनता और राजा के बीच में संवाद अच्छा रहेगा, तो लगेगा कि भारत में भी दिक्कत आ रही है, रिसेशन आ रहा है, लेकिन इस तरह की कोई संभावना नहीं है। वो राजा अपने सूझबूझ से भारत के जो राजा उसको कंट्रोल में, महामारी होगी, बीमारियां आएंगी, वो उसका थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन अंडर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कोविड तो देख ही चुका है पूरा विश्व। जी, उस तरह की अभी नहीं आएगी, लेकिन बीमारी फैलेगी, लेकिन वो अंडर कंट्रोल रहेगा और भारत पर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। भारत में जैसे पेट्रोकेमिकल हो गया, एनर्जी होगा, उस पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, कंट्रोल में रहेगा। जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल और शनि जैसे 2 शत्रु ग्रह एक साथ आते हैं तो वो शांति को खत्म कर देते हैं। मीन राशि में इनका मिलन समुद्री सीमाओं को बदलने और कूटनीतिक उथल-पुथल का संकेत है। अग्नि, जल और वायु का त्रिकोण बड़े बड़े देशों की सरकारों से लेकर आम लोगों की रसोई तक असर डाल रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ सप्ताह दुनिया के लिए अग्नि परीक्षा जैसे होंगे। इसमें 3 घातक प्रभाव दिख सकते हैं। पहला, समुद्री युद्ध और तनाव। मीन राशि जल तत्व की है, जिससे समुद्र और पानी वाले क्षेत्र में तनाव चरम पर होगा। हॉर्मुज और लाल सागर में जहाजों पर हमले और समुद्री व्यापार ठप होने का सीधा असर है। मंगल और शनि की महायुति का दूसरा असर यह है कि इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में कट्टरपंथ और अराजकता बढ़ने का खतरा है। सुरक्षित माने जाने वाले देशों में भी असुरक्षा की भावना पैदा होगी। और तीसरा खतरनाक असर, महंगाई की मार पूरी दुनिया को बेहाल करेगी। कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें आसमान को छुएंगी, जिसकी वजह महंगाई तेज रफ्तार से बढ़ सकती है। शेयर बाजार में निवेशकों का पैसा डूब सकता है और आर्थिक मंदी आने से बेरोजगारी बढ़ सकती है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।